बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तस्वीर में आप टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट टर्किश 696 एयरबस 321 जो साइप्रस से इस्तांबुल अतातुर्क एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत के मुताबिक पार्किंग स्टैंड नंबर 217 पर पार्क होने के लिए आ रही थी, देख रहे हैं। नोट कीजिए कि ये हवाई जहाज़ अभी पूरी तरह अपने पार्किंग पोजीशन यानी ज़मीन पर हवाई जहाज़ के खड़े होने की पोजीशन के निशानात पर नहीं पहुंचा है। पायलट ने सामने पड़ी हुई दो ऑरेंज कलर की कोन्स को देखते हुए हवाई जहाज़ को स्टैंड से पहले ही रोक लिया और वो ग्राउंड स्टाफ से बात करने की कोशिश कर रहा है। अभी आप हवाई जहाज़ की दुम पर बने हुए सुर्ख रंग के टर्किश एयरलाइन के निशान वाले पोर्शन पर नज़र रखें। टर्किश एयरलाइन का ये हवाई जहाज़ जिस रास्ते से गुजरते हुए पार्किंग स्टैंड पर पहुंचा है उसे टैक्सीवे यानी रनवे और पार्किंग स्टैंड्स को मिलाने वाले ज़मीनी रास्ता टैक्सीवे कहा जाता है और हवाई जहाज़ के इस पर हरकत करने के अमल को टैक्सी करना कहते हैं। हवाई जहाज़ इन रास्तों पर बने हुए जर्द रंग की सेंट्रल लाइन के निशानात पर रहते हुए या सेंट्रल लाइन की लाइट्स को फॉलो करते हुए एक मखसूस कम रफ्तार के साथ हरकत करते हैं। मुख्तलिफ स्टैंड्स पर खड़े होने वाले हवाई जहाज़ अपनी लंबाई और परों की चौड़ाई विंग स्पैन के एतबार से सिर्फ मखसूस स्टैंड पर ही पार्क हो सकते हैं और इसी हिसाब से ज़मीन पर लगे हुए निशानात बनाए जाते हैं ताकि इन पर खड़े होने वाले हवाई जहाज़ आसपास की चीज़ों से और पीछे आने वाले हवाई जहाज़ों से महफूज रहें। छोटा हवाई जहाज़ विंग स्पैन कम होगा, बड़े हवाई जहाज़ का विंग स्पैन बहुत ज़्यादा होगा और इसी हिसाब से उनके इर्द गिर्द की क्लियरेंस भी होगी। पार्किंग स्टैंड पर इन हवाई जहाज़ों का ठीक जगह पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, वरना उनके साथ बोर्डिंग ब्रिज अटैच नहीं हो सकता। जब पायलट स्टैंड पर लगे हुए डॉकिंग सिस्टम सामने रोशनियां जो हवाई जहाज़ को ठीक जगह पार्क करने के लिए पायलट की मदद करने के लिए लगी होती हैं, इन रोशनियों लाइट्स को इस्तेमाल करते हुए हवाई जहाज़ को ठीक जगह पर खड़ा कर देता है, तो इस हवाई जहाज़ के पीछे से गुजरने वाले रास्ते यानी टैक्सीवे क्लियर हो जाते हैं और इस रास्ते पर हवाई जहाज़ आ जा सकते हैं। पार्क होने वाली टर्किश फ्लाइट के पायलट ने पार्किंग करते वक्त ऑरेंज कलर की दो कोन्स को देखा जो उसके रास्ते में आ रही थी। उसने स्टैंड में दाखिल होने से पहले ही हवाई जहाज़ को रोक लिया और इस वक्त उसे ये इंफॉर्मेशन लाजमी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कंट्रोल टावर को देनी थी, क्योंकि उसके जहाज़ की दुम अभी पीछे गुजरने वाले हवाई जहाज़ों के परों के रास्ते में थी, यानी पीछे वाला रास्ता टैक्सीवे ब्लॉक था। पायलट इस वक्त स्टैंड पर मौजूद स्टाफ के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था और वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये अहम इंफॉर्मेशन ना दे सका। अब आप इस हवाई जहाज़ के पीछे देखिए, आशियाना एयरलाइन की एयरबस 330 जिसका विंग स्पैन यानी परों का फैलाव तकरीबन 190 फुट है, डिपार्चर के लिए रनवे की तरफ जाते हुए इस जहाज़ के पीछे वाले टैक्सीवे से गुजर रही है। टर्किश हवाई जहाज़ की दुम पर तवज्जो रखें। ओह, ये क्या हुआ? एशियाना एयरलाइन के हवाई जहाज़ के पायलट ने यह नोट नहीं किया कि टर्किश एयरलाइन की एयरबस 320 की दुम उसके जहाज़ के पर के रास्ते में है। वो सिर्फ अपने सामने फोकस करता रहा, देखता रहा और जहाज़ का दायां पर टर्किश जहाज़ की दुम से टकरा गया और जहाज़ को बुरी तरह डैमेज कर दिया। ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो गया जो क्रैश के ज़ुमरे में आता है। दोनों हवाई जहाज़ इस जगह रुक गए। टर्किश एयरलाइन के पायलट ने हवाई जहाज़ के लगने वाले झटके से इस बात को अंदाज़ा लगाया कि क्या हुआ है। उसने फ़ौरन कंट्रोल टावर को कॉल की और बताया कि पीछे से गुजरने वाले हवाई जहाज़ ने इसको टक्कर मार दी है। अगर यहाँ पर किसी किस्म का ईंधन लीक हो जाता तो इसी जगह इमरजेंसी इवैक्यूएशन यानी हवाई जहाज़ के हंगामी दरवाजे खोल दिए जाते और मुसाफिरों को स्लाइड्स की मदद से हवाई जहाज़ से निकाला जाता, क्योंकि आग लग सकती थी। बहरहाल नॉर्मल तरीके से मुसाफिरों को हवाई जहाज़ से उतारने के लिए बोर्डिंग ब्रिज पर पार्किंग कर दी गई। तहकीकात के नतीजे में इसे ह्यूमन फैक्टर इंसानी गलती कहा गया और ये रेकमेंड किया गया, जोर देकर कहा गया कि ये रिपोर्ट तमाम एयरलाइंस के पायलट्स को पढ़ने के लिए दी जाए ताकि उन्हें ये पता चले कि ऐसा भी हो सकता है। मामूली सी गलती से क्या हो गया, डिपार्चर भी कैंसिल हो गया, जहाज़ वापस स्टैंड पर चला गया, दोनों एयरलाइंस को ठीक ठाक नुकसान हुआ और मुसाफिरों की जान को भी खतरे में डाला। तो आज एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बयान होने वाली ये कहावत कि हर रोज़ कुछ नया ही होता है, दोबारा सच साबित हुई। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।